नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं 17 अगस्त यानी कि आज के एमपी पुलिस एग्जाम की सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के बारे में। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रश्न पूछा गया था, पांडवानी कहाँ का लोकगीत है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पांडवानी छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोकगीत है। इसके अलावा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्य लोकगीत हैं पांडवानी, हरथरी, चंदेनी, ढोला, मारू, गदरिया एवं बांस गीत। इसके अलावा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य के बारे में तो सबसे प्रमुख तो है सुआ, राउत, नाच, कर्मा, ककसार, गणगौर आदि। यह छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? दोस्तों कल वाले प्रश्न में ही, कल वाली एनालिसिस की क्लास के प्रश्न में अपन ने डिस्कस किया था कि हर्षवर्धन के समय हैंसोंग भारत आया था और आज ही यह प्रश्न पूछ लिया गया। इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था और अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग शून्य होता है? तो आप सभी जानते हैं, निर्बात। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, निर्बात यानी कि वैक्यूम में ध्वनि का वेग शून्य होता है। ध्वनि के प्रवाह के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है। साथ ही याद रखिएगा, ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? दोस्तों आप सभी जानते हैं, बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। और दोस्तों पानीपत के युद्ध से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इस युद्ध को इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह डेट याद रखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू राजा हेमचंद विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है, और बाबर की सेना के बीच हुआ था। बाबर की सेना का नेतृत्व सेनापति बैरम खान कर रहा था। इस युद्ध में अकबर की सेना की जीत हुई थी, याद रखिएगा। और यह डेट भी याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556, पानीपत का दूसरा युद्ध। इसके बाद जानते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, तो इसकी डेट याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ पेशवा कर रहे थे और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज है, याद रखिएगा। और यह डेट भी काफी महत्वपूर्ण है, 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान सेना एवं मराठों के बीच। अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था अब्दाली और मराठा सेना का सदाशिव राव भाऊ पेशवा कर रहे थे। फिर प्रश्न पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह प्रश्न लगातार तीसरी बार रिपीट हुआ है और आप सभी जानते हैं, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी और तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। तो दोस्तों 2 बार गोदावरी के बारे में पूछा जा चुका है और 3 बार गंगा नदी के बारे में। हो सकता है अगली सेट में तीसरी बड़ी नदी पूछ ले, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न था, पौधों का हरा रंग किसके कारण से होता है? तो आप सभी जानते हैं, क्लोरोफिल के कारण पौधों में हरा रंग होता है। और यह प्रश्न भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके रिपीट होने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न था, बांडीबास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था बांडीबास का युद्ध। और दोस्तों बांडीबास का युद्ध वही युद्ध है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी अंग्रेजों के हाथ चला गया था। बांडीबास का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांस की सेनाओं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। फिर प्रश्न था, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों लूनी नदी से भी यह तीसरा प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके पहले पूछा गया था लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, फिर पूछा गया था कि लूनी नदी समाप्त कहां होती है, और आज के में पूछा गया कि अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा लूनी नदी के। लूनी नदी का उद्गम याद रखिएगा अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नांग पहाड़ी से होता है और यह गुजरात में कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है, याद रखिएगा।
फिर प्रश्न था पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक, या जिसे आप पीएनबी के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक थे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था 1 रुपए के नोट या सिक्के पर किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और याद रखिएगा सिर्फ 1 रुपए का ही नोट ऐसा है जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के दस्तखत नहीं होते। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास 1 रुपए के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग की करेंसी के नोट जारी करने का अधिकार है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, याद रखिएगा। और 1 रुपए के अलावा बाकी सभी पे आरबीआई के गवर्नर के दस्तखत होते हैं। और वर्तमान गवर्नर हैं दोस्तों शशिकांत दास, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है? याद रखिएगा तीस्ता ब्रह्मपुत्र की एक मुख्य सहायक नदी है और इसका उद्गम सिक्किम राज्य से होता है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम सिक्किम राज्य से होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई अन्य प्रश्न मुझे मिलते हैं तो मैं अगली एनालिसिस की क्लास में उसे अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अथर्व एकेडमी चैनल पर डली हुई एमपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल प्रैक्टिस सेट की क्लास एवं डेली बूस्टर की क्लासेस भी आप जरूर देखिएगा। उससे काफी प्रश्न आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ही देर में दोस्तों एमपी जीके की मैं रिवीजन क्लास अपलोड करने जा रहा हूं, तो उसे भी आप एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें काफी महत्वपूर्ण वन लाइनर टाइप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा और वही प्रश्न इंक्लूड करूंगा इस क्लास में जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर मिलता हूं अपनी नई क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।